ठीक है, लिखो हेडिंग दो, ग्रुपिंग ठीक है। अब ये क्या चीज है? ठीक है। अ, हमें जितनी भी चीजें गिवन है, ठीक है, उनके ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे 10 चीजें गिवन है, तो वो बोल रहा है कि 2 का, 3 का, 5 का ग्रुप बनाना है 10 ऑब्जेक्ट्स का, कितने तरीकों से बन सकता है? ठीक है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन जो होता है ना, जो मेन क्वेश्चन होता है, जहां तक हमें पहुंचना होता है, वो ये होता है कि मान लो हमारे पास 10 टॉयज है। ठीक, हमारा फुल फोकस, हमारे पास 10 टॉयज है। ठीक, एंड 3 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, या ठीक है, बच्चे हैं P1, P2, P3। अब हमें 10 टॉयज को इन तीन बच्चों को, तीन पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट, ठीक है, एक को 2 मिलने चाहिए, एक को 3 मिलने चाहिए, एंड एक को 5 टॉयज मिलने चाहिए। तो कितने तरीकों से कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, इसके पहले 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। एक ग्रुप का साइज 2, दूसरे ग्रुप का साइज 3, तीसरे ग्रुप का साइज 5। हमें पहले ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, फिर वो 3 ग्रुप्स को इन तीनों के अंदर क्या करना है, अपने को अरेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि किसी को कितने भी मतलब 2 वाला जो ग्रुप होगा वो तीनों में से किसी को भी जा सकता है। 3 वाला जो होगा वो किसी में किसी को भी जा सकता है ना। तो 3 जो ग्रुप्स बन के आएंगे, उनको 3 पर्सन को आगे फिर क्या करना है, अरेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। पॉइंट समझे? तो पहले हमें क्या करना है, ग्रुपिंग, राइट। तो फंडा समझे, ग्रुपिंग का फंडा क्या है? ठीक है ना, कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स दे रखे उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के एक ग्रुप बनाना, फिर कुछ को पकड़ के एक ग्रुप बनाना, ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं अपने को। ठीक है, देखो पॉइंट 1, जल्दी। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n different objects, number of ways of dividing n different objects into r group, into r groups of group size n1, n2, n3, n1, n2, n3 so until nr। ठीक है, where no two groups, where no two groups have same size, where no two groups have the same size, are n factorial divided by n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial so until nr factorial। एग्जाम्पल, ठीक है, पहले देख लो अच्छे से। एग्जाम्पल, लेट्स से वही 10 टॉयज हैं, 3 ग्रुप्स बनाने हैं, 2, 3 एंड 5 के। अभी हमारी कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्या कि कोई भी ग्रुप का साइज सेम नहीं होना चाहिए, ये समझे? तो ये आ गया n1, n2, n3। तो क्या आंसर आएगा इसका, टोटल जितने ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी ग्रुपिंग करनी है उतना फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल ग्रुप के साइज का फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो इतने तरीकों से मैं ग्रुपिंग कर सकता हूं। पॉइंट समझे? श्योर। अब बच्चा सिंपली पूछता है कैसे, रीजन क्या है इसका, राइट। बड़ा सिंपल सा रीजन है, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, टोटल, ये समझ रहे हो कि जितने इंडिविजुअल ग्रुप साइज है इन सबका सम करूंगा तो वो टोटल एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए। मतलब इन सबका सम करूंगा तो दैट मस्ट बी इक्वल टू एन, जिनको मैं ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। ये क्लियर है? अच्छा, अब मैंने क्या किया, NC N1, मैंने एन ऑब्जेक्ट, टोटल एन ऑब्जेक्ट्स में से क्या किया, N1 ऑब्जेक्ट्स को चूज किया। अरेंज तो करना नहीं है, तो उसका मैंने बना दिया ग्रुप 1। अब बाकी कितने बचे,
n-n1 तो गए ना। अब n-n1 बचे, उसमें से मैंने कितने चूज कर लिए, n2, उसका दूसरा ग्रुप बना दिया। फिर कितने बचे, n-n1 - n2, सी एंड सो ऑन। जब मैं ये सारे के सारे ग्रुप्स बना दूंगा, लास्ट वाला बचेगा, राइट। तो वो तो उतने ही साइज बचेंगे ना, एनआर एलिमेंट्स ही बचेंगे, तो एनआर एलिमेंट्स को पकड़ के मैं आरएस ग्रुप बना दूंगा, बस बात खत्म। अब ये जाएगा क्या, देखो ये ग्रुप्स बनेंगे, इतने टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स बन सकते हैं। क्या जाएगा, एन फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n-n1 फैक्टोरियल इंटू n-n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n-n1 - n2 फैक्टोरियल, n-n1 - n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n-n1 - n2 माइनस एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, ये कटता जाएगा, तो क्या बचेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, सो टिल nr फैक्टोरियल। तो यहां से आया ये, ठीक है। जैसे इसका ये बड़ा इजीली समझ सकते हो, 10c2 पहला ग्रुप बना दिया, ठीक है। फिर कितने बचे, 10 - 2 8, 8c3, बाकी कितने बचे, तो 5c5। तो 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। देखो 8 इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, ये तो 1 ही हो गया, तो बचा 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो ये तो हमारा मेथड था। आई होप क्लियर हुआ, रीजन क्लियर है। लेकिन इसके अंदर ग्रुप साइज सेम नहीं होना चाहिए, कि कोई भी दो ग्रुप्स का साइज सेम नहीं होना चाहिए, अगर है तो 0.2 आएगा हमारा, पहले ये नोट कर लो जल्दी। जल्दी करना। Let n different objects are to be divided let n different objects are to be divided into groups in which k1 group have size n1, k2 groups have size n2, and so on. Kn groups have size sorry, kr kr groups have size nr is। अब ये पता क्या बोल रहा है, देखो पिछले वाले में और इसमें फर्क बस यही है कि कुछ ग्रुप्स का साइज सेम हो सकता है। अब वो इन जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है, मैं इन जनरल वाली भी समझा देता हूँ, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, एंड एक एग्जांपल लेके भी समझा देता हूँ। मान लो वो बोला 20 एलिमेंट्स हमारे पास, ठीक है, और हमें जो ग्रुपिंग करनी है वो ऐसे करनी है, 2 2 2 3 3 3 3, ठीक है। ये कर लो, कितना हो गया, या एक काम करो, ये करो, कितना हो गया, 6 and 6 12 हो गया, ठीक है, एंड 4 and 4 4 4, तो 28 है। अब ठीक है, ठीक। तो बेसिकली हमने जो ग्रुपिंग करनी है वो ऐसे करनी है कि 3 ग्रुप्स का साइज क्या है, 2, 2 ग्रुप्स का साइज क्या है, 3, 4 ग्रुप्स का साइज क्या है, 4। तो जो हमने लिखा है, K1 ग्रुप का साइज क्या है, N1, K2 ग्रुप का साइज क्या है, N2, एंड सो ऑन, Kr ग्रुप का साइज क्या है, Nr, ये हमने बोला।
अब ग्रुप का साइज आ गया सेम, कुछ ग्रुप का साइज, K1 ग्रुप का साइज सेम है, K2 ग्रुप का साइज सेम है, सो अनटिल KR ग्रुप का साइज क्या है, सेम। तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ जो ग्रुपिंग होगा वो कैसे हो सकता है, कितने तरीकों से हम ग्रुप्स को बना सकते हैं, ठीक है। वो क्या आएगा, अगेन ध्यान से देखना, पहले इसी का मैं बता देता हूं, 28 फैक्टोरियल, यानी कि इधर आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, राइट। तो 2 फैक्टोरियल कितनी बार आना चाहिए, अज्यूम करो मैं ये वाला मेथड लगा रहा हूं जो पहले हमने किया, तो क्या आ जाना चाहिए, जो जो ग्रुप का साइज है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 3 बार। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई करके 2 फैक्टोरियल की पार 3, ऐसे 3 फैक्टोरियल की पार एंड 4 फैक्टोरियल की पार, ये तो आएगा ही आएगा। यानी कि इधर n1 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, K1 टाइम्स। तो इधर आ जाएगा n1 फैक्टोरियल की पार, ऐसे n2 फैक्टोरियल की पार एंड सो टिल nr फैक्टोरियल की पार KR। ये तो आएगा ही आएगा, यहां तो कोई डाउट। ये तो अभी मैंने मेथड 1 लगाया, कोई मेथड 2 ग्रुप साइज सेम होने का कोई भी अलग चीज अभी नहीं की। अब क्या आएगा एक्स्ट्रा, जितने ग्रुप का साइज सेम है उतने फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड होगा, मतलब 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड होगा। तो इधर क्या आएगा साथ में, K1 फैक्टोरियल K2 फैक्टोरियल सॉन्टेल, ये एक्स्ट्रा चीज आएगी अगर ग्रुप साइज सेम है तो। मतलब जितने ग्रुप्स का साइज सेम है उतने फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड होगा ही होगा। कोई बता सकता है क्यों। हाँ बिल्कुल सही है, सेम रीजन है। जब भी चीजें रिपीट करती हैं हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं अरेंजमेंट में, राइट। अब यहीं से समझो कि जो चीजें सेम होती है उनकी अरेंजमेंट नहीं होती। हम यहाँ पे ग्रुप से सेम रख रहे हैं, लेकिन क्या ग्रुप्स को नाम दे रहे हैं, ना। हमने नहीं बोला G1 ग्रुप G2 ग्रुप G3 ग्रुप, ना हमने नहीं बोला। इसका मतलब ये है, मान लो हमारे पास है टोटल 7 एलिमेंट्स, 2 2 और 3 का ग्रुप्स बनाने हैं, राइट। तो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 7C2 करके एक ग्रुप दे दिया, मतलब 2 एलिमेंट्स जो चूज किए उनको अलग से बिठा दिया। फिर उसके बाद कितने बचे, 5, उनमें से 2 कर दिया और चूज, फिर 3C3। अब मेरे को एक चीज बताओ कि इधर से जो दो आए और इधर जो दो आए, इनका आपस में G1 G2 थोड़ी ना बोलना है, राइट। ये 2 2 3 है ना। अब ये वाले 2 एलिमेंट इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, तो मतलब ये वाले 2 एलिमेंट आपस में अगर पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं तो स्टिल हमारे पास ग्रुप क्या बनेगा, सेम, वो डिफरेंट नहीं बनेगा। तो अब ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये आपस में कितने तरीकों से पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो इसलिए टोटल डिवाइडेड बाय उतने फैक्टोरियल आता ही आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 बने 2 2 2 के, राइट, अब ये वाले 2 एलिमेंट इधर आ जाए ये वाले इधर आ जाए तब भी ग्रुप्स क्या रहेंगे, सेम। एक बात बताओ, ABCD, चलो ई, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 लोग हैं, 5 पर्सन हैं, मेरे को 2 2 और 1 का ग्रुप बनाना है। अब मैंने बनाया AB का एक ग्रुप, CD का एक ग्रुप एंड E का एक ग्रुप, या फिर सबसे पहले CD का एक ग्रुप, AB का एक ग्रुप एंड E का एक ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप बनाने का तरीका सेम है डिफरेंट है, ऑब्वियसली सेम है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि जितने तरीकों से ये दो ग्रुप आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रुप से जो ग्रुप बन के आएंगे वो क्या होंगे, सेम, क्योंकि ग्रुप की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप के नाम से फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जितने तरीकों से सेम साइज वाले ग्रुप आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं उतने फैक्टोरियल से हमारा ग्रुप सेम बनेंगे, तो उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना ही करना है। ये चीज क्लियर हुई, इसलिए एक्स्ट्रा डिवाइड होता है, बस ये कारण है, ये समझे। तो इसके बाद तुम्हें इन जनरल ये लिखना है, एग्जाम्पल 28 के ये ग्रुप्स बनाने, ये आ गया, राइट। और क्यों डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए तुम ये एग्जांपल दे सकते हो कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, फिर हमने एक अलग तरीके से ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 बनाया, अब ये सेम है। तो इसका मतलब AB एंड CD आपस में जितने तरीकों से पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो उतने तरीकों से ग्रुपिंग सेम होगी, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो जितने सेम साइज के ग्रुप होते हैं उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होता है, ताकि उनके आपस में इंटरचेंज होने से डिफरेंट ग्रुप हम ना काउंट कर ले, क्योंकि वो बनेगा तो सेम।
ठीक है, ये नोट करो। ठीक है, हमने जो देखा है वो है ग्रुपिंग कर लिया, ग्रुप्स बना दिए। अब उन ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ वेज भी देखने हैं अभी, राइट? तो अब हेडिंग दो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट पॉइंट, let n different objects are to be distributed let n different objects are to be distributed among n persons among n persons ब्रैकेट में लिख लो, वन ऑब्जेक्ट टू ईच। वन ऑब्जेक्ट टू ईच, then the number of ways is then the number of ways is क्या होंगे? n फैक्टोरियल। सोचो लेकिन अभी, कैसे n फैक्टोरियल, इसका रीजन अभी क्लियर करो। ठीक है ना? अगेन याद रखना, हमेशा हमें जो नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, राइट, जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, याद रखना, ना कि जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? एन ऑब्जेक्ट्स, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पहला ऑब्जेक्ट पकड़ा, कितने वेज है उसके पास? एन, एन पर्सन में से किसी भी एक को दे दो। अब अगला ऑब्जेक्ट पकड़ा, उसके पास, क्योंकि एक को एक ही मिलना चाहिए, तो जिसको एक जा चुका उसको दोबारा नहीं मिल सकता, तो अगले वाले के पास कितने ऑप्शन है? अगले वाले के पास एंड सो ऑन टिल लास्ट वाले के पास एक ऑब्जेक्ट बचेगा, एक ही पर्सन बचेगा, क्योंकि हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट है उतने ही पर्सन। ये चीज क्लियर हुआ? श्योर? तो इसलिए आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन सो ऑन एन फैक्टोरियल। क्लियर है? इज एन फैक्टोरियल लिख लिया, रीजन क्लियर है? सेकंड पॉइंट, number of ways of distributing n different objects number of ways of distributing n different objects among r persons ब्रैकेट में नो वन गेट्स मोर देन वन, नो वन गेट्स मोर देन वन इज, अब इसके अंदर टोटल बनेंगे तीन केसेस। ठीक है, कि जितने इंसानों को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, बराबर है या कम, राइट? अब ध्यान से देखो जरा, तो हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं एंड आर पर्सन है। ठीक है, केस वन, ऑब्जेक्ट टेन ही लेके जा रहा हूं, लेकिन पर्सन केस वन है कि लेट्स से कम है, 5%। अब हर एक पर्सन को एक से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन वन लिखा है हमने, कंडीशन है, राइट? अब ध्यान से देखो जरा, क्या क्या लगता है क्या आएगा? सोच के बोलना। पहले ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है? अगले के पास, अच्छा पहले ऑब्जेक्ट के पास 10 ऑप्शन है, पहले ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है? अगले के पास, हमने अभी तक 5 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, हमें लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? सबको। तो जब छठा ऑब्जेक्ट आया, अब हर एक को एक एक मिल चुका है,
और वो छठा ऑब्जेक्ट को किसके पास जाएगा? जा ही नहीं सकता, क्योंकि सबको एक एक जा चुका और किसी को भी एक से ज्यादा जाना नहीं चाहिए। तो छठे ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है? कोई भी ऑप्शन नहीं है, जीरो। तो इसका एक्चुअली में आंसर क्या आएगा? जीरो। हम कर ही नहीं सकते डिस्ट्रीब्यूट। हम ये केस कर ही नहीं सकते कि 10 सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पर्सन को, सबको एक से ज्यादा भी नहीं मिलना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। सोचो, सोचो। मैंने पहला ऑब्जेक्ट लिया, पांचों में से किसी भी एक पर्सन को दे दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, बाकी जो रिमेनिंग चार थे उनमें से किसी को भी दे दिया। तीसरा ऑब्जेक्ट लिया, फिर जो तीन बचे उनमें से किसी दे दिया। फोर्थ, फिफ्थ, खत्म। पांच ऑब्जेक्ट, एक एक पांच को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब छठा ऑब्जेक्ट आया, फिर कोई बचा नहीं पर्सन, सबको एक एक मिल चुका है। अब अगर मैंने पांचों में से फिर से किसी और को दे दिया, तो वो तो एक से ज्यादा हो जाएगा ना यार, वो तो पॉसिबल ही नहीं, वो तो देने नहीं, कंडीशन है हमारी कि सबको देना है एक एक ही, ज्यादा से ज्यादा। राइट, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, केस टू, 10, 10। अब पॉसिबल है, जो अभी हमने केस वन किया है, पॉइंट वन लिखा था, एन ऑब्जेक्ट्स को एन पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो क्या आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल। अच्छा, केस थ्री, 10 है और पर्सन 12 है, अब पर्सन ज्यादा हो गए। राइट, अब क्या आएगा? पहले के पास तो 12 इंटू, एक एक हम करते 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 आ जाएगा, और वो आ जाएगा हमारा 12 P10। मतलब हमने पता क्या किया, देखो 12 में से, देखो उसने बोला कि सबको मिलना ही चाहिए। अब ये सोचो, अगर ऑब्जेक्टिव 10 है, तो क्या 12% को हर एक को मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है यार, तोड़ के थोड़ा ना देना है, ज्यादा से ज्यादा एक एक ही देना ना। तो क्या होगा, 10 को मिल जाएगा, बाकी दो को नहीं मिले, इसलिए वहां पे बोला कि मतलब क्या लिखा है, नो नॉट मोर देन वन टू, नो वन गेट्स मोर देन वन। तो एक से ज्यादा नहीं मिल सकता, तो हाँ, लेकिन कम से कम जीरो तो मिल ही सकता है। तो ये वो वाला केस आ गया कि जब पर्सन ज्यादा हो जाएंगे, तो कुछ पर्सन ऑब्वियसली ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं मिले। अब इसके लिए हमने क्या किया, जितने पर्सन हैं उनमें से हमने, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उतने हमने चूज कर लिए। पहले क्या आएगा? 12C10। अब वो 10 ऑब्जेक्ट्स को इन 10 पर्सन को, राइट, डिस्ट्रीब्यूट करना है, अरेंज करना है। तो कितने तरीके? 10 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा? 12P10। तो इसलिए बोला 12P10 कि हमें 10 ऑब्जेक्ट्स को 12 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 12P10, बात खत्म। तो अब एन और आर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, ठीक है, तो इफ एन इज इक्वल टू आर, ये तो केस वन हो गया हमारा, क्या आ जाएगा? एन फैक्टोरियल। अब एन इज ग्रेटर देन आर, एन इज ग्रेटर देन आर, जीरो। एन इज लेस देन आर, तो क्या आ जाएगा? आर पी एन, ये आ जाएगा। और साथ में एग्जांपल भी लिख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखो। नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जिन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना वो सारे खत्म होने चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है ना जितने पर्सन उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट जिनको करना है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, तो वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। लिखो लिखो लिखो, थर्ड पॉइंट, लेट n different objects are to be distributed, let n different objects are to be distributed among r persons ब्रैकेट में लिखो, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। किसको कितने जाने चाहिए वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक से ज्यादा भी जा सकते हैं, दो भी जा सकते हैं, तीन भी जा सकते हैं, कोई खाली भी बैठ सकता है, बट हमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना? नो रिस्ट्रिक्शन, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, देन द नंबर ऑफ वेज इज, देन द नंबर ऑफ वेज इज, क्या लगता है? अब पहला ऑब्जेक्ट पकड़ा तुमने, कितने ऑब्जेक्ट है? कितने ऑब्जेक्ट है? पहला ऑब्जेक्ट पकड़ा, कितने ऑप्शन है?
तो पहले ऑब्जेक्ट के पास आर ऑप्शन। अब दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ा, के पास भी आर। क्यों? क्योंकि जिसको पहला जा चुका उसको भी दूसरा जा सकता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो अगले वाले के पास भी आर, अगले वाले के पास भी आर, अगले वाले सोन टेल आर, तो आ जाएगा आर की पार एन। अब इसके अंदर ना याद रखना, वो भी केस आएगा जब सारे के सारे एक ही पर्सन को चलेंगे और बाकी सारे के सारे एम्प्टी बैठे। वो भी केस आएगा जब दो छोड़ के बाकी सारे के सारे एक हो गए और बाकी दो किसी भी बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट हो गए। वो सारे के सारे केसेस मिला के ये याद रखना, वो सारे के सारे केसेस इसमें काउंट हो रहे हैं। ये समझे क्या हो रहा है? पक्का ना? ये नोट कर लो थर्ड के अंदर जल्दी। 4th पॉइंट, number of sorry n objects, n different objects are to be distributed, n different objects are to be distributed among r persons bracket, no restriction on number of objects to a person, no restriction on number of objects, no restriction on number of objects to a person, and no restriction on number of objects to be distributed. And no restriction on number of objects to be distributed. And no restriction on number of objects to be distributed, comma, at least one object is to be distributed. Then the number of ways is अब ये पूरा पहले पॉइंट पढ़ लो क्या है। कम से कम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, सारे ना हो तब भी चलेगा। कम से कम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। आर पर्सन है, किसको कितने मिल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एन ऑब्जेक्ट्स आर पर्सन को जाने चाहिए, तो कितने तरीकों से जा सकते हैं। पॉइंट समझे? ध्यान से देखना जरा, मैं पूरा मेथड बता रहा हूं इसका, फिर जाके लास्ट जो फॉर्मूला बन के आएगा उसके ऊपर हम थोड़ा जोर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। क्या बोला? कितने ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए? एटलीस्ट। और याद है अभी हमने फ्राइडे देखा था कि एटलीस्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं? एग्जैक्टली में। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? एन। तो मैंने ये देखा कि या तो एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर ले, और दो कर ले, और तीन कर ले, और सो ऑन, सारे के सारे कर, तो एटलीस्ट वन हो जाएगा।
कम से कम एक हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहले अगर एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज, पहले तो NC1, पहले तो चूज करेंगे भैया कौन सा ऑब्जेक्ट है वो एक जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट भी तो चूज करना है, तो क्या आएगा NC1। तो NC1 से सबसे पहले मैंने वो एक ऑब्जेक्ट चूज कर लिया जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनटू, अब वो ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है, आर, क्योंकि आर पर्सन है। और अब दो ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है, अब पहले ऑब्जेक्ट के पास, दूसरे के पास आर, क्योंकि सेम के पास जा सकता है, तो आर की पार 2, NC3 आर की पार 3, एंड सो टिल NCN आर की पार, ये तो 1 + आर की पार n बन गया, लेकिन उसके अंदर जीरो वाली टर्म भी होनी चाहिए। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, NC0 आर की पार 0 माइनस NC0 आर की पार 0 कर दिया। तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन जाएगा, 1 + आर की पार n माइनस 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर बना इसका, ये फाइनल फॉर्म है। तो एक तरीका हो गया इसको ये तरीके से समझने का, हाँ या ना। दूसरा तरीका भी है इसको समझने का शॉर्टकट में, मैं वो भी बताता हूं। अब दो डाउट्स हैं, बोलो। मैं वो बताता हूं, वो अभी दूसरा एक्सप्लेनेशन बताएगा। एक आर प्लस था और एक माइनस कर दिया, यस, तो वही वो दूसरा एक्सप्लेनेशन था जो खुशी ने जज किया, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है वो, मैंने क्या किया, कितने पर्सन है, आर बकेट्स बना दी, एक और बकेट बनाई जो रिप्रेजेंट कर रही है उनमें से किसी भी पर्सन को नहीं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने उस बकेट में डाला मतलब वो किसी भी पर्सन को नहीं जा रहा, मतलब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, क्योंकि उसने बोला है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी नहीं है, कम से कम एक करना है, सारे के सारे तो जरूरी नहीं करना। तो ये पहली आर जो बकेट्स हैं, ये आर पहले आर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जोन सा मैंने ऑब्जेक्ट जिस बकेट में डाला उस पर्सन को चला जाएगा, ये क्लियर है। और लास्ट वाला नो पर्सन को रिप्रेजेंट कर। अब मैंने पहला ऑब्जेक्ट लिया, राइट, कितने ऑप्शन है उसके पास, किसी ऑब्जेक्ट किसी भी बकेट में चला जाए, अगले के पास, अगले के पास, तो सारे के सारे के पास R+1, तो R+1 इंटू R+1 इंटू R+1 की बार क्या आ जाएगा। अब इसमें से एक केस वो होगा जब सारे के सारे इसमें चले गए, यानी कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो वाला एग्जैक्टली एक केस माइनस कर दो, ये वो वाला केस, वो वाला एग्जैक्टली केस माइनस कर दो, तो क्या होगा, अब कम से कम बाकी सारे के सारे में से कम एक चीज तो इनमें गई गई है, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये दूसरा तरीका है इसको समझने। तुम डायरेक्टली भी बना सकते हो कि एक को किया, दो को किया, तीन को किया, काउंटिंग एन को कर दिया, वहां से भी ये फॉर्मूला आ जाएगा, डायरेक्टली समझ के भी ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हुआ दोनों एक्सप्लेनेशन, श्योर, जल्दी लिखो क्वेश्चन। लेट देयर आर 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड 3 पर्सन ए बी सी, find the ways of distributing these objects, find the ways of distributing these objects if, फर्स्ट केस मतलब फर्स्ट पॉइंट, नो रिस्ट्रिक्शन, सेकेंड, A gets 4, B gets 3, C gets 2, third, A and B gets equal number of objects and each gets at least one. A and B gets equal number of objects and each gets at least one.
एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट टू ईच। एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट टू ईच। ठीक है, करो जरा, क्या आ रहेगा पहला का, क्या है? नो रिस्ट्रिक्शन मतलब पहले ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है? तीन। दूसरे के पास सॉरी। तो पहले के पास भी तीन, दूसरे के पास भी तीन, टोटल हर ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है? तीन। तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 9 माता जी, 3 की पावर 9। ठीक है ना? अच्छा, सेकंड, पहले ग्रुपिंग करनी है। क्या क्या साइज है? 4 3 2। तो 9 ऑब्जेक्ट्स को पहले एक ग्रुप बनाने का, 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बन गए तीन ग्रुप, तीनों का साइज डिफरेंट था। और उन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि तीन चार वाला देना ही एक हुआ, ये देना, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली एक। तो ये सेकंड का आंसर। ये क्लियर है? इस केस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, अरेंजमेंट नहीं करनी थी। डिस्ट्रीब्यूट तो करना था, अरेंजमेंट नहीं करनी थी। थर्ड क्या है? अब देखो, ए एंड बी, या तो दोनों को एक एक मिल जाए और सी को सारे के सारे मिल जाए, बाकी 7। इनको दो दो मिल जाए तो इसको कितने मिलेंगे? 5। इसको तीन तीन मिल जाए तो इसको कितने मिलेंगे? 3। इसको चार चार मिल जाए, इसको एक। ये केसेस केसेस बनाने पड़ेंगे। ये समझे? राइट। अच्छा, अब देखो जरा, अब केस वन का इधर से क्या आंसर आएगा? पहले हमें 1 1 और 7 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो 1 1 और 7 का ग्रुप क्या बनेगा? 9 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू जितने ग्रुप का सही सेम है उतने फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड होगा। तो 1 1 और 7 का ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप को अपने को 3 पर्सन को मतलब सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए को, बी को, सी को 7 वाले जाना चाहिए। तो नंबर ऑफ ए 1। अच्छा, क्या इनमें हम आपस में रोटेशन कर सकते हैं या नहीं? तो मतलब यहां पे मैं 2 फैक्टोरियल लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? क्योंकि 7 वाला तो सी को जाएगा, उसका तो नंबर ऑफ एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 1। अब बाकी जो ये 1 1 ग्रुप वाले हैं, इनका मैं 2 फैक्टोरियल करूंगा या नहीं करूंगा? मेरा ये पॉइंट है, सिंपल सोच के बोलूं। डिफरेंट है। हाँ भाई कुमार, तो करेंगे। डिफरेंट होते तो फिर तो करेंगे ना, नंबर ऑफ वेज करेंगे। रुको, एक चीज बताओ, मान लो मेरे पास O1 से लेके O9 ऑब्जेक्ट्स है। O1 O2 पहला केस आया, O1 इधर O2 इधर, ठीक, एंड O3 से O9 इधर। तो ये पहला ग्रुप बना, राइट। अच्छा, अब क्या O2 O1 O3 टू O9 ये अलग ग्रुप काउंट होगा या नहीं होगा? पहले तो ये बताओ। मैं ग्रुपिंग जब कर रहा हूं, मेरे को ये बताओ, मैं जितने ग्रुपिंग ये बनाए ना ग्रुपिंग के बेस, तो ये दोनों यहां पे सेम काउंट होंगे या डिफरेंट काउंट होंगे? आप डिफरेंट बोल रहे थे। हाँ, मैं ग्रुपिंग की बात कर, ग्रुपिंग में ही सेम होंगे। इसका मतलब ये है कि यहां पे और यहां पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आपस में रोटेशन, याद है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इसीलिए किया था ये वाला, ताकि आपस में रोटेशन इनकी खत्म हो जाए। अब इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है, अगर ये ए को जा रही है, बी को जा रही है, बी को जा रही है, ए को जा रही है, तो ये डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। तो मतलब इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट अपने को करना करना है, बिल्कुल। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल आएगा आएगा आएगा, आएगा।
देखो वो था ग्रुपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था उसके अंदर। अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साथ में चल रहे हैं। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो नेमिंग है। अब अगेन बात समझो, अगर डिफरेंट है, राइट, तो उसके अंदर O1 O2 O3 मैं बोल सकता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ ना कुछ तो पॉइंट देना है ना उनको डिस्टिंग करने का। तो वैसे भी जो ए को चला गया वो बी को तो जा ही नहीं सकता। नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन तो इसलिए टू फैक्टोरियल ना, इसलिए टू फैक्टोरियल। ये क्लियर है? अच्छा अगला इसका, पहले तो ग्रुपिंग का, दैट इज 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, साथ में एक और 2 फैक्टोरियल, और डिस्ट्रीब्यूट करने का 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, तो चारों को क्या करना है? बिल्कुल ठीक है। सही है, हाँ बोलो। तो मतलब ये हो जाएगा ना। अगला पार्ट क्या है? एक सेकंड। अच्छा यहाँ पे 3 3 3 है। देखो, तो पहले 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तीनों ग्रुप का सही सेम है, तो 3 फैक्टोरियल आएगा, और इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा। ये कितना का आ रहा है? 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ना। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, फोर्थ क्या है? एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट टू ईच। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, ये क्लियर है। तो हमने क्या किया? 9 P 3, 9 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के परमुटेट कर दिया, 3 पर्सन को, बात खत्म। तो 9 P 3, दैट्स इट। क्लियर है? अब क्वेश्चन लिख लो जो तुम्हें करने हैं, प्रैक्टिस। नहीं, ये कल क्लास में कराऊंगा।